क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी मेंटल इलनेस यानी कि किसी भी तरह की बीमारी जो दिमागी तौर की बीमारी होती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इससे बाहर आ पाएँ, इस इलनेस को क्योर कर पाएँ? देन आज का वीडियो आपके लिए। नमस्ते, वेलकम टू डे 62 ऑफ सेल्फ मास्टरी जर्नी। मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ कि कैसे वो अपना कनेक्शन अपने ट्रू सेल्फ से जोड़कर अपने इस नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और बिलीव्स के केज से बाहर आए और अपनी लाइफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिए। सो आज बात करेंगे इस मेंटल इलनेस की, पर इसके पीछे पहले एक टीचिंग्स हैं जो बुद्धा की, विच रियली इंस्पायर्ड मी ऑन दिस जर्नी 6 years बैक, जिससे शुरू हुई एंड ऑफ सफरिंग का। तो बुद्धा ने अपने जीवन में बताया, अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी सफरिंग यानी कि जो भी हमारी मेंटल इलनेस है, सारी सफरिंग का रूट कॉज तो हमारी मेंटल इलनेस है, और अगर हम उससे बाहर आना चाहते हैं तो उसका तरीका है। पर उसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि ये तो मान के चलना पड़ेगा कि अगर जीवन में आए हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही होंगे, पर इसके लिए भी एक है कि हर इलनेस के पीछे कोई एक रूट कॉज है। अगर हम उस जड़ तक के पहुंच जाएं और उसको वहाँ पे हम उसका समाधान कर दें, उसको वहाँ से जड़ से क्योर करें, ऊपरी लेवल पे नहीं, तो कोई भी इंसान फ्री हो जाता है अपनी सफरिंग से। और उन्होंने ये भी बताया कि उस रूट कॉज वो क्या रीज़न है जो इंसान को, किसी भी व्यक्ति को मेंटल इलनेस या स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब देता है। तो बात करूँगी इस वीडियो में इन what was the root cause, what actually is the root cause of suffering and how you can free yourself with live examples। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक के। सो लेट्स टॉक अबाउट, पहली बात तो कि अगर ये तो मान लिया कि दिमाग बोलता है, दिस माइंड स्पीक्स अ लॉट, और वही हमारा रीज़न बन जाता है हमारे स्ट्रेसेस, एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों का लेकर। बट क्या माइंड ही पूरा जिम्मेदार है? इसके पीछे रीज़न एक्चुअली क्या है? तो बताया गया कि बुद्धा की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग आप अगर जब भी आपका माइंड जो बहुत चैटर करता है, तो बेस्ट वे इस माइंड को चेंज करना पड़ेगा। बट वो क्यों? क्योंकि कारण ये है, द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज़ अटैचमेंट, हमारी आसक्ति किसी भी चीज़ को लेकर। और इसलिए हमें माइंड को अपने चेंज करना पड़ेगा। हमें जो लगता है कि हमारी खुशी इस चीज़ को चाहने में है, हमारी नीड्स जब फुलफ़िल हो जाएंगी तब हमें खुशी मिलेगी, तो सबसे बड़ा भ्रम है। एक्चुअल में हम जितना ज़्यादा क्रेविंग करते हैं, जितना ज़्यादा चाहते हैं कि हमें ये मिले, हमें वो मिले, वही चीज़ हमारी सबसे बड़ी परेशानी और मेंटल इलनेस का कारण और सफरिंग का कारण बन जाता है। द रूट कॉज ऑफ ऑल द मेंटल इलनेस और सफरिंग का हमारा एक ही है, वो है अटैचमेंट, यानी कि आसक्ति किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है या किसी व्यक्ति को लेकर हो सकती है। किसी भी फॉर्म में आपकी कोई भी तरह की सफरिंग उसी रीज़न से बनती है। सो व्हाट यू हैव टू चेंज इज़, हम अगर अपना परसेप्शन चेंज कर दें कि व्हाट वी थिंक, हमें अगर लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके बारे में हमें सोच बदलनी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा कैसे? सो वील गिव एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हमारे को, यानी कि इस समय ये तो पता चल गया कि आसक्ति, सो नो ज्ञानबाजी है, बट उस आसक्ति को एड्रेस कैसे करें, उसे पहचानें कैसे और उसके रियलाइजेशंस कैसे हों, और तब जाके हम आगे बढ़ें। तो पहली बात समझते हैं अटैचमेंट को। कई लोग आपने सुना होगा अगर वर्ड, नॉन अटैचमेंट में जिए, समता में जिए, बैलेंस लाइफ जिए, और आप एक्सेप्टेंस कर लीजिए लाइफ के साथ जो हो रहा है, तो आपको सफरिंग नहीं होगी। बट तब भी हम उस लेवल तक के इन बातों को सुनते ज़रूर हैं, पर जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्या चीज़ को कैसे समझे नहीं समझ आता। तो आई विल गिव यू एग्जांपल अभी कि कैसे हम एड्रेस करेंगे और कैसे पहले पहचानेंगे कि हमें एक्चुअल में अटैचमेंट है क्या। हमें यही नहीं पता चलता है कि एक्चुअली हमारी किसी भी पेन, दर्द के पीछे कोई अटैचमेंट है। तो पेन्स, पहले हम पेन पॉइंट्स लेते हैं। तो लेट्स से आपको पेन है, एंगर आपका एक हो सकता है, एक रीज़न, आप दुखी हुए, दैट वाज द रीज़न। आपके अंदर जेलेसी हो सकती है, आपके अंदर अशेम्ड या एम्बैरेस आपने फील करा किसी सिचुएशन में। तो इन सब के हम एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमारा अटैचमेंट सच में है, कहीं क्या। सो लेट्स से आपको अगर कहीं एम्बैरेसिंग फ़ील हुआ। अब एम्बैरेसिंग कब फ़ील होता है, यानी कि हम कब ऐसा फ़ील करते हैं कि हमारी इंसल्ट हो गई या हमारे को किसी ने टोक दिया पब्लिक में बहुत ज़्यादा, तो हमें बुरा लगता है। ये एक पेन पॉइंट होता है जिससे कि हमें परेशानी होती है। हम बार बार सोचते हैं उसने मेरे को सबके सामने ऐसा क्यों बोला,
या वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो दैट इज़ द पेन पॉइंट। सफरिंग का रीज़न है, हमें अटैचमेंट है हमारा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यानी कि आप ये चाहते हो कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। असलियत उस दर्द के पीछे, उस एम्बैरेसमेंट के पीछे ये नहीं कि किसी ने आपको बुरा बोला, आपको असलियत में तो उसके पीछे जो आपका जो अटैचमेंट है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो लोगों के सामने अच्छी बनी रहे। बहुत ही डीप पॉइंट है, बिकॉज जितना रियलाइजेशंस आप हर सिचुएशन में अपने उस सफरिंग को जब आप पहचानेंगे तो आप उसे रिफ्लेक्ट करिए। जब भी कोई सफरिंग या पेन आपको होता है मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप अपने आप को एक ही चीज़ याद दिलाइए कि नाउ इट इज़ अ कॉल। मुझे अब एड्रेस करना है कि कुछ क्या चीज़ है मेरे अंदर जो मैं किस चीज़ से अटैच हो रहा हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है आपको, जो रिलीव करेगा आपके स्ट्रेस को उसी समय। जैसे ही आपके अंदर कोई किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर या स्ट्रेस होता है, तो पता करिए कि आप कहाँ पे अभी भी किसी चीज़ के लिए कि यू नीड दिस टू बी हैप्पी, ये जब हो जाएगा तभी आपको खुशी मिलेगी, वो पहचानना है। जैसे इस उदाहरण में आपने पहचाना, मे भी आपको लगा कि आप जब एम्बैरेस फील करते हैं, इट वॉज़ नॉट बिकॉज ऑफ किसी ने आपको बुरा भला कहा किसी के सामने, बल्कि आपकी खुद की अटैचमेंट थी कि आपकी इमेज अच्छी हो या लोग आपके बारे में बुरा ना बोलें, अच्छी इमेज रखें आपके बारे में। सो दैट वाज अटैचमेंट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से कि आपको गुस्सा आया। अब गुस्सा आपको किसी भी बात से आ सकता है। मे बी आपको कुछ चीज़ खानी थी बहुत ही अच्छी, और वो अब आपके घर में ख़त्म है, किसी बच्चे ने खाकर ख़त्म कर दी, या आप भाई बहन हैं या आपके फ्रेंड ने खा ली, और आपको वो चीज़ बहुत पसंद थी और आपको आ गया गुस्सा। कोई चीज़ खाने की हो सकती है या आपकी कोई ड्रेस हो सकती है, आप बहुत गुस्से में आ गए। अब गुस्सा तो था, उसने भी, उस चीज़ ने भी आपको पेन दिया, सफरिंग स्टार्ट हो गई। सी, जब भी हम अपने नॉर्मल स्टेट, यानी कि हमारा ट्रू नेचर है पीस का, एकदम जब आप नॉर्मल रहते हैं, खुश रहने की हमारी सारी चीज़ें होती हैं, हमें खुश रहना है, तो जैसे ही हमारा वो स्टेट, खुश नहीं तो एटलीस्ट समता यानी कि बैलेंस बनाए रखना है। अगर वो नहीं है, हम अगर ईज़ी नहीं फील करते इनसाइड, यानी कि कोई ना कोई पेन या सफरिंग है, तो इस केस में फिर आपको गुस्सा जैसे ही आया, एक वेकअप कॉल फिर से आई, मेरे अंदर अब क्या चीज़ है जिस चीज़ का मैं अटैचमेंट करूँ जो मुझे ये पेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि अगर लेट्स से कोई चॉकलेट थी जो आपको बहुत पसंद थी, वो ख़त्म हो जाती हैं, आपके लिए हिस्से में नहीं बचती हैं, तो आपका वो अटैचमेंट ऑफ वो चॉकलेट जो था वो एक्चुअली आपको पेन कर रहा है, रादर देन किसी ने उसे खाकर ख़त्म कर दिया। रियलिटी तो यही है। वो ड्रेस जो आपकी ख़राब हो गई किसी वजह से, आपका अटैचमेंट उस ड्रेस की तरफ ज़्यादा था। सो ये सारे पॉइंट जब आप पहचानने लगेंगे कैसे आपकी सफरिंग और पेन और स्ट्रेस आ रहा है, और उस समय अपना माइंड चेंज करके देखें कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें तो मैटर नहीं करती, आपकी खुशी छीनने का इन सब चीज़ों को कोई हक नहीं है। सो यू कुड बी मोर एट पीस। और अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें कि अगर और भी कोई एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जेलसी ले लेते हैं हम। तो जलन जो होती है, आप हो सकता है आप बोल रहे हो कि मुझे जलन नहीं होती, बट एक्चुअली में उस जलन के पीछे कुछ ना कुछ होता है। क्यों नहीं फिर आप दूसरों को खुश देखकर अच्छा फ़ील करते हैं? जब किसी के पास कुछ आता है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स या आपसे ज़्यादा अच्छी वेल्थ या आपसे ज़्यादा सक्सेस, तो आपको खुशी क्यों नहीं होती? जेलसी होती है। अब आप जेलसी से वजह से फिर आपको स्ट्रेस होता है, ऑल्दो आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, बस आपने किसी को देखा कि उसकी तरक्की हुई और आप सोचते हैं मेरी नहीं हुई। आप ये बार बार बोल रहे हैं नहीं मुझे कोई गम नहीं है भाई, दूसरा तरक्की करे, बट मेरी क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं अभी तक कि वो पेन नहीं था, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं होता या देखा नहीं होता या सुना नहीं होता, वो पेन और तेज़ी से आता है। तो यानी कि आपने अपना अटैचमेंट कर रखा है अपने सक्सेस को लेकर या अपने मार्क्स को लेकर कि जब वो आएगा तभी आई विल बी हैप्पी। तभी वो जो चीज़ जो आपने दूसरे को पाते हुए देखा और आपकी लाइफ में नहीं आई, तो जेलसी इसलिए आई क्योंकि आपको वो चीज़ें चाहिए थी और आपकी लाइफ में वो नहीं थी। तो ये भी एक अटैचमेंट था। सो हमने देखा कौन कौन से इमोशंस हमारे आए, एंगर का, जेलसी का एंड एम्बैरेसमेंट का। ये सारे जो इमोशंस हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे को सफरिंग दे रहे हैं। तो इन इमोशंस को बुरा मत मानिएगा अब अपनी लाइफ में कभी भी। जब भी ये इमोशंस अगर कोई भी सामने आता है और आपको लगता है कि मैं अभी तक खुश क्यों नहीं फील कर रहा हूँ, तो फाइंड आउट, पहले वो पता करिए कि क्या वो इमोशन है। अब उस इमोशन के पीछे उसके रूट कॉज पे चले जाइए। जैसे बुद्धा कहते हैं कि द
अटैचमेंट टू एनीथिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, कि आपका अटैचमेंट किसी चीज़ को लेकर ही आपका सफरिंग का कॉज है। और वो सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द सफरिंग कैन कम व्हेन यू रिलीज़ ऑल योर अटैचमेंट्स। तो सारी सफरिंग से आपको तब फ्रीडम मिलती है जब आप अपने अटैचमेंट्स छोड़ देते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड होप यू ग्रैब्स अ लॉट। और अगर आप ये एक्सरसाइज पुट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे आज से, देन प्लीज़ डू राइट रेडी, and also please try this for 21 days and be very patient with you when you're doing this exercise. Go easy because ये self realization की जर्नी है, self mastery की जर्नी है। सो द बेस्ट पार्ट इज़ आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, आप एक अवेयरनेस लेवल पे हैं जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आप इसमें भी बढ़ेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट फेलिंग और सक्सीडिंग, मोर द रियलाइजेशन, मोर द रिफ्लेक्शंस, आप उतना ही बेहतरीन करते चले जाएंगे अपनी लाइफ में। So please do like, share and subscribe to our video, and also do not forget to press the bell icon ताकि आप तक ये बातें हम पहुंचाते रहें, to help you raise your consciousness and smile. It's a simple life.